हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, जब आप पूरी मेहनत करते हैं फिर भी परिणाम आपके खिलाफ चला जाता है, तब मन कहता है भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारा नहीं है। अगर यह बात आपके जीवन में उतर जाए तो तनाव, भय और निराशा तीनों समाप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, आप सुन रहे हैं भक्ति बीट्स चैनल पर हमारी यह कथा। दोस्तों, आज की यह गीता कथा उन सभी के लिए है जो मेहनत करके भी टूट जाते हैं, जो भविष्य की चिंता में जीना भूल जाते हैं, जो भगवान से सवाल करने लगते हैं। दोस्तों, आज हम समझेंगे कर्मण्येवाधिकार रास्ते को केवल श्लोक नहीं, जीवन मंत्र कैसे बनाया जाए। दोस्तों, इस कथा को सुनने से पहले हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब कर लें और कथा के अंत तक बने रहें। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं होता कि क्या करना है, सबसे बड़ा प्रश्न होता है जो कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। यही प्रश्न एक दिन कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन में उठ गया। दोस्तों, अर्जुन के भीतर युद्ध नहीं, भय चल रहा था, क्योंकि वह अपने सामने अपनों को ही देखता है। वह सोचता है अगर मैं युद्ध करूंगा तो यह कर्म मुझे पाप देगा, अगर युद्ध ना करूं तो लोग मुझे कायर कहेंगे। अर्जुन कर्म के फल से डर रहा है। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मैं यह कर्म नहीं कर सकता, मुझे इसका फल जला देगा। यह वही अर्जुन है जो कभी नहीं डगमगाया, लेकिन आज फल की चिंता ने उसे भी तोड़ दिया था। प्रिय भक्तों, आज हम अर्जुन हैं। नौकरी करें तो भी डर लगता है, व्यापार करें उसमें भी हमें डर लगता है, रिश्ता निभाने में भी हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं अगर यह किया और परिणाम गलत हुआ तो। यही डर हमें कर्म से दूर करता है। दोस्तों, जब मन कर्म से नहीं फल से डरने लगे तब गीता की आवश्यकता हमें पड़ जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन की आंखों में डर देख रहे हैं। वे जानते हैं यह डर युद्ध का नहीं, फल का है। तब श्री कृष्ण एक ऐसा श्लोक कहते हैं जो हर युग के लिए है। वह कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर माँ ते सदो सब तव कर्मणि। मतलब, हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, फल तेरा अधिकार नहीं है। फल की इच्छा से कर्म मत कर और कर्म छोड़ने का मोह भी मत पाल। श्री कृष्ण कर्म से नहीं, कर्म के डर से अर्जुन को मुक्त कर रहे हैं। दोस्तों, फल भविष्य में होता है, लेकिन जीवन वर्तमान में होता है। जब हम फल की चिंता करते हैं, मन भविष्य में चला जाता है, डर पैदा होता है, आनंद समाप्त हो जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, कर्म अभी करो, फल मुझे सौंप दो। प्रिय भक्तों, बीज बोना हमारा कर्म है, बारिश लाना हमारा कर्म नहीं है। अगर किसान रोज मिट्टी खोद कर देखे अंकुर आया या नहीं तो बीज मर जाएगा। यही हाल आज हमारे जीवन का है। दोस्तों, फल की चिंता कर्म को दूषित कर देती है। दोस्तों, प्रश्न आता है कि हम दुखी क्यों होते हैं। दोस्तों, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम सोचते हैं मुझे यह मिलना चाहिए था, मैं इसके लायक था, और यहीं से हमारा दुख जन्म ले लेता है। दोस्तों, जब परीक्षा में नंबर कम आते हैं, मेहनत करने के बाद प्रमोशन नहीं मिलता, रिश्ते में बदले में प्रेम नहीं मिलता, हम कहते हैं मैंने इतना किया फिर भी मुझे इतना कम मिला। यही वाक्य हमारे मन को तोड़ देता है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं,
आप अपने कर्म को पूजा बना दो तो फल अपने आप शुद्ध हो जाएगा। जब कर्म पूजा बन जाता है, अहंकार कम हो जाता है, भय कम हो जाता है, शांति बढ़ जाती है। दोस्तों, एक मछुआरा रोज ईमानदारी से मछली पकड़ता था। साधु ने पूछा, इतनी मेहनत के बाद भी कम ही क्यों कमाते हो? मछुआरा बोला, मैं मेहनत करता हूँ, फल समुंदर पर छोड़ देता हूँ। वही व्यक्ति शांत था। दोस्तों, आज हम चाहते हैं हमें तुरंत फल मिल जाए, निश्चित फल मिले और हमारी मनपसंद का फल मिले, लेकिन गीता कहती है सही समय पर सही फल मिलेगा। दोस्तों, जो व्यक्ति कर्म में ईमानदार और फल में समर्पित होता है, वही सच्चा सुख पाता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कर्म करने का अधिकार हमारा है, फल पर नहीं। लेकिन अब प्रश्न यह है, जब फल लगातार दुख दे तब भी हम कर्म कैसे करें? इस प्रश्न का उत्तर इस कथा में छिपा है। आइए जानते हैं कथा। दोस्तों, सत्यवती राजा हरिश्चंद्र का नाम सभी ने सुना है। दोस्तों, वह केवल राजा नहीं थे, वे सत्य और कर्म के व्रत थे। उन्होंने संकल्प लिया, जो वचन दिया है वह निभाऊंगा, चाहे फल कुछ भी हो। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। दोस्तों, विश्वामित्र ने दक्षिणा में पूरा राज्य मांग लिया। हरिश्चंद्र ने एक क्षण भी नहीं सोचा कि यह मेरा कर्म है, फल जो होगा मैं स्वीकार करूंगा। राज्य चला गया, सुख चला गया, लेकिन उन्होंने कर्म नहीं छोड़ा। दोस्तों, राजा ने पत्नी और पुत्र तक को बेच दिया। कल्पना कीजिए, ना राजा, ना सम्मान, ना परिवार। फिर भी हरिश्चंद्र बोले, मैंने जो वचन दिया है वह मेरा धर्म है। यही समझ आता है कि निष्काम कर्म सिर्फ सुख में नहीं, दुख में पहचाना जाता है। दोस्तों, हरिश्चंद्र शमशान में चंडाल बनकर शवों से कर वसूलते हैं। एक दिन अपना ही पुत्र मृत अवस्था में वहीं लाया जाता है। पत्नी रो रही है, माँ तड़प रही है, फिर भी राजा कहते हैं धर्म के नियम सबके लिए समान है। यह कोई पत्थर हृदय नहीं है, यह कर्म में स्थिर बुद्धि है। दोस्तों, जब हरिश्चंद्र अपने कर्म से डगमगाए नहीं, तब देवता प्रकट हुए। विश्वामित्र बोले, राजन, अब समय आ गया है कि कर्म में डटे रहना सबसे बड़ा तप है। राज्य लौटा, पुत्र जीवित हुआ, सुख लौट गया, लेकिन यह सब मांगा नहीं गया था। और यही कथा हमें सिखाती है कि उन्होंने केवल अपने कर्म पर विश्वास रखा। प्रिय भक्तों, कृष्ण जी ने कहा, कर्मणि वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। हरिश्चंद्र ने उसे जिया था। उन्होंने अपना कर्म किया, फल भगवान पर छोड़ दिया था। निष्काम कर्म फल मिलने के बाद नहीं, फल छीनने के बाद परीक्षित होता है। जो व्यक्ति कर्म छोड़ने की जगह फल छोड़ना सीख ले, वही जीवन जीत लेता है। दोस्तों, हम हरिश्चंद्र की कथा सुनकर कह देते हैं वह तो बहुत बड़े लोग थे, हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन श्री कृष्ण का गीता ज्ञान राजाओं के लिए नहीं, आम इंसान के लिए है। आज का इंसान मेहनत से पहले ही परिणाम सोचता है, रिजल्ट को अपनी कीमत बना लेता है, असफलता को अपना दोष बना लेता है। इसीलिए मन तनाव में रहता है, नींद कम होती है, विश्वास टूट जाता है। समस्या कर्म में नहीं, फल से जुड़ाव में है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तू अपना 100% दे, बाकी मुझे सौंप दे। जब मन कहता है मैंने कोशिश की, अब प्रभु संभाल लो, तब भीतर से डर निकल जाता है।
दोस्तों, पढ़ाई करते समय मेहनत पूरी करो, नौकरी के समय ईमानदारी से काम करो और रिश्ते में पूरी सच्चाई रखो, लेकिन परिणाम को दिल से नहीं पकड़ना। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से कर्म करता है वह कभी असफल नहीं हो सकता। दोस्तों, कर्म तब बोझ बनता है जब उसमें मैं जुड़ जाता है, और कर्म पूजा तब बनता है जब उसमें प्रभु जुड़ जाते हैं। निष्कर्म क्या है? कर्म होता है मेरा कर्तव्य, यानी कि जो हम काम करेंगे, और फल प्रभु की जिम्मेदारी होती है। यही निष्काम कर्म है। गीता कहती है, जो कर्म ईश्वर को अर्पित होकर किया जाए वह बंधन नहीं बनना था। दोस्तों, हनुमान जी ने लंका जलाई, संजीवनी लाई, युद्ध किया, लेकिन कभी नहीं कहा मैंने किया। उन्होंने कहा राम ने करवाया। इसीलिए उनका कर्म उन्हें बांधता नहीं है, उन्हें ऊपर उठाता है। दोस्तों, आज के जीवन में आप कहें काम शुरू करने से पहले, हे प्रभु यह कर्म तुम्हारा है। काम पूरा होने पर कहे, जो भी हुआ तेरी इच्छा से हुआ। दोस्तों, निष्काम कर्म मन को हल्का और जीवन को पवित्र बना देता है। अब प्रश्न आता है, रोजमर्रा की जीवन में कर्म करने वाला कैसे बने? दोस्तों, गीता पढ़ना आसान है, लेकिन गीता को जीना साधना है। सुबह उठकर 2 मिनट आंख बंद करें और कहें, आज मैं जो भी करूं पूरी निष्ठा से करूं, फल प्रभु पर छोड़ देता हूं। दोस्तों, कर्म के दौरान जब मन भटके सांस देखें, डर आए श्लोक का स्मरण करें। बोले कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। रात को सोते समय सोचे, मैंने ईमानदारी रखी या नहीं, प्रयास पूरा था या नहीं। फल का हिसाब प्रभु पर छोड़ दे। दोस्तों, दिन में जब भी मन कहे मुझे यह मिलना चाहिए था, तुरंत अपने मन में कहे मेरा काम करना था, मिलना प्रभु का काम है। दोस्तों, जो रोज फल छोड़ने का अभ्यास करता है वही सच्चा योगी बन जाता है। दोस्तों, यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। प्रिय भक्तों, अगर आपने यह कथा ध्यान से सुनी है तो समझिए गीता अब किताब नहीं, आपका जीवन मंत्र बन चुकी है। कर्म करो, डरो मत, फल प्रभु देख लेंगे। दोस्तों, आज से कर्म में ईमानदारी, मन में शांति, जीवन में विश्वास रखें। यही गीता का वरदान है। दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं, लिखें कि मैं कर्म करता हूँ या करती हूँ, फल प्रभु पर छोड़ देती हूँ। दोस्तों, अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जो आज संघर्ष में है। हमारी इस कथा को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।